आयुर्वेद के प्रति लोगों की मनोदशा। इस ऑडियो को सुनें और शेयर जरूर करें। राजीव दीक्षित जी अमर रहें। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब सड़े तेल में डूबे भटूरे और समोसे, 6 महीने पुरानी टमाटर की चटनी, टोमेटो सॉस, सल्फर के तेजाब वाले पानी के गोलगप्पे, एक ही पत्ती से कई बार बनी चाय, डिटर्जेंट पाउडर वाला दूध, धूल वाली सड़क पे खुले कटे फलों की चाट, नाली किनारे बिकती सब्जियां, कभी ना साफ हुई टंकी के प्याऊ का पानी, खुजलाते हाथों की ढाबे की रोटियां, मरे मच्छरों की चाशनी में डूबी जलेबियां और सूखे दूध के नकली मेवे की मिठाई खाने वाले लोग पूछते हैं, वैद जी आपकी आयुर्वेदिक औषधि का कोई नुकसान तो नहीं है? वैद जी गारंटी से ठीक हो जाएगा ना? तो पहले तो आप देख लीजिए कि आपको जो खा रहे हैं आप वो क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं। और बाकी देखिए ये ज़रूर है कि सकारात्मकता से खाइए, सकारात्मक रहें, क्योंकि जो खाना एक रिक्शे वाला खाता है वो भी मर नहीं जाता है उससे। हाँ, हो सकता है कि उस खाने से उसकी उम्र भले कम हो जाए, पर अगर वो नकारात्मकता से खाएगा तो वो जी नहीं पाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। हमें अगर ऐसा खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, अच्छा खाना, साफ खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, तो हमें जिस तरह का भी खाना मिल रहा है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। बट जब हमारे पास होते हुए भी, हमारी हैसियत होते हुए भी, या फिर हम किसी को समझा सकते हैं, कम से कम हम जागरूक तो कर सकते हैं ना, तो जागरूकता के हिसाब से कम ऐसी बातों को दूसरों को ज़रूर बताना चाहिए। और कभी भी अपनी जेब काट के, अपना मन मार के कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्वाइप मार मार के ऑर्गेनिक सब्जी खरीदी जा रही है, ऑर्गेनिक सामान खरीदा जा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि शुरू में मैंने ये किया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कर्जों में रह के सही खाने के चक्कर में आप कर्जों में रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। पर ये भी नहीं होना चाहिए कि जब आपको सब कुछ पता हो और जब आपकी जेब जो है वो अलाउ करे, फिर भी आप उल्टा सीधा खाओ। और एटलीस्ट बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी जो चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट है, जैसे न्यूडल है जो 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाते हैं, या फिर जैसे ब्रेड है, उसके अलावा ऐसी बहुत सारे जंक फूड हैं छोटे छोटे जो 10-20 रुपए में मिलते हैं। और आजकल छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो सामने बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, आइसक्रीम और लड्डू, इमली के लड्डू, पता नहीं किस किस प्रकार की चीज़ें होती हैं कई बार। और पहले जो ये चीज़ें स्कूल के बाहर मिलती थी वो फिर भी हेल्दी होती थी, बेर होते थे, सूखे बेर भी होते थे। बट आज की डेट में मैंने तो स्कूल के बाहर बच्चों को, मतलब 5वीं के बच्चे, 7वीं के बच्चों को हुक्का मारते पीते तक देखा है, और 10वीं वाले तो गांजा फूकते हैं। इसमें बुराई क्या है? ये बोलने में है तो सच ही। तो सुधर जाइए और इस ऑडियो को भी शेयर करिए, जागरूक बनिए, और जो है अपने बच्चों को बचा के रखिए। और इसके अलावा जंक फूड से, एटलीस्ट जंक फूड से बचिए, इतना तो करिए। अगर आप इतना ही करेंगे तो फ़ायदा होगा आपको। और दूसरी बात ये कि एलोपैथी में जब आप जाते हैं तो आप नहीं पूछते हैं कि गोली गर्म है कि ठंडी है, और फिर आप हल्दी को गाली क्यों देते हैं, आप सौंठ को गाली क्यों देते हैं कि वो तो गर्म होती है, हमको गर्मी तो नहीं कर देगी, हमको लूज मोशन तो नहीं लग जाएगा वैद जी हैं। तो आप वैद जी को इतना क्यों तंग करते हैं? आप डॉक्टर को इतना तंग तो नहीं करते हैं कि आपकी गोली गर्मी तो नहीं कर देगी, ठंडी तो नहीं कर देगी। तो गुलकंद आपको, जब कोई बोलता है, कोई वैद जी कोई गुलकंद बोलते हैं या नींबू पानी पीने को बोल देते हैं, तो आप बोलते हैं देख नींबू तो
ठंडा होता है, हमको तो जुकाम हो जाता है, हमको तो एलर्जी है। तो जब डॉक्टर गोली लिखते हैं तो तब वहाँ पे आप क्यों नहीं बोलते हैं कि हमको तो एलर्जी है, हमको तो साइड इफेक्ट हो जाता है। छूटते ही आप गला फाड़ के बोलते हैं आयुर्वेद के ऊपर कि ये तो स्लो है। तो आपका दिमाग भी तो हो सकता है स्लो। आप जो साइड इफेक्ट करते हैं तो वो आप एलोपैथी में तो नहीं करते। तो अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन करते हैं आयुर्वेद पे और एलोपैथी पे भी क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप जो है एक नैया दो नैया में सवार होना चाहते हैं और तानाबाजी खेलना चाहते हैं तो देखिए तर्क तो बहुत तरह के फिर है ना मार्केट के अंदर। तो आप जो है एक ही पैमाने से हर पैथी को देखना शुरू करें। कोई पैथी बुरी नहीं है, ना ही एलोपैथी बुरी है, ना ही आयुर्वेद, ना ही होम्योपैथी, ना नेचुरोपैथी, ना यूनानी। आपके देखने के ऊपर है। आप एक बार पहले ये समझिए कि जो पैथी जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ के लिए उसका प्रयोग कीजिए। एलोपैथी सर्जरी में बहुत अच्छी है, किसी की जान बचाने के लिए बहुत अच्छी है। होम्योपैथी लॉन्ग रन के लिए भी बहुत अच्छी है और इमरजेंसी में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। आप रिसर्च करें, शोध करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आयुर्वेद भी ऐसे ही है। आयुर्वेद तो सबसे ऊपर है, सारी पैथी वहीं से निकली है। आप राजीव दीक्षित जी को सुने YouTube पर जाकर, ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। उम्मीद है किसी को कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, और अगर लगी है तो आप फिर भी राजीव भाई को सुने। आपको बहुत से उत्तर, आप जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं उनका उत्तर आपको राजीव भाई से ज़रूर मिलेगा। राजीव दीक्षित जी लिखें YouTube पर, आपको मिल जाएगा उनका कोई ना कोई ऑडियो। और अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो राजीव दीक्षित चेन्नई ये लिख के सर्च करें, आपको 11 घंटे का एक व्याख्यान मिलेगा। वो पूरा व्याख्यान सुने, उसके बाद अपनी सफ़र का शुरुआत करें। और जंक फूड से कम जंक फूड से बचें और हर रोज़ अखबार पढ़ें। अखबार के अंदर के पन्ने भी पढ़ें, बाहर के पन्ने भी पढ़ें, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जिससे आपको ज्ञान भी मिलेगा। आप अपने बड़ों को बचा पाएंगे, अपने छोटों को बचा पाएंगे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बचा पाएंगे। क्योंकि जागरूकता और जागरूक रहना ही एक सलूशन है, एक समाधान है। क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपको टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई ना कोई प्रोडक्ट दे के बेच के उल्लू बना दिया जाएगा, ठीक है। और ये हर तरफ से हो रहा है। तो आप जागरूक बने। वंदे मातरम।